दोस्तों, आप देख रहे हैं INC हिम मीडिया और मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त कांशी बोंथल। दोस्तों, ये जो रोड आप देख रहे हैं, इस रोड की वजह से शाहपुर धारकंडी आजकल सुर्खियों में है। इस रोड की वजह से धारकंडी की 5 पंचायतें प्रभावित हो रही हैं। शुरू से बात करें तो पिछले 12 जुलाई को हुई भारी बारिश के कारण ये रोड जो है वो यहाँ से गिर गया था और आज की तारीख में बात करें तो इस घटना को बीते 4 माह से ज़्यादा समय हो गया है, लेकिन यहाँ कोई काम नहीं चल रहा है। सिर्फ ठेकेदार के 4-5 आदमी ही इस काम को अंजाम दे रहे हैं। काम युद्ध स्तर पर नहीं हो पा रहा है। आखिर क्यों मजबूर है सरकार, क्यों नाराज है सरकार धारकंडी के बाशिंदों से, जिनका जीवन पिछले 4 माह से अस्त व्यस्त चल रहा है। दुकानदारों को राशन वगैरह लाने में दिक्कत हो रही है, स्कूल कॉलेज में जाने वाले विद्यार्थियों को प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ आने जाने वाले मुलाजमों को प्रॉब्लम हो रही है। कुल मिला के बात करें तो यहाँ धारकंडी के लोग पिछले लॉकडाउन जैसी ज़िंदगी जी रहे हैं। सरकार से कई सालों से एक और मांग रही है, बरनेट से घेरा रोड। बरनेट से घेरा रोड जो है, जिसका लिंक रोड से 2.5 या 3 किलोमीटर का फासला है, अगर सरकार इस रोड को बना देती है तो ये रोड यहाँ के लोगों के लिए लाइफलाइन का काम कर सकता है। लेकिन इस रोड के लिए यहाँ के लोगों की सरकार से कशमकश चल रही है। इस रोड की खातिर यहाँ धारकंडी से बीजेपी के 198 कार्यकर्ताओं ने सिर का मुंडन भी करवाया था। आखिर क्यों आंदोलन पर उतर आए बीजेपी के ये कार्यकर्ता अपनी ही सरकार के विरोध में? ना तो सरकार कई दिनों से इस रोड को बहाल कर रही है और ना ही बरनेट से घेरा रोड का काम शुरू कर रही है। क्या सरकार धारकंडी के इन लोगों की कोई पुकार नहीं सुन पा रही है? सर नमस्कार। आपका नाम सर? सर मेरा नाम रिंकू शर्मा है। सर, आखिर क्यों नहीं सुन रही है सरकार धारकंडी की पुकार? क्या कहना चाहते हैं आप? सर बहुत पहले तो मैं बहुत धन्यवाद करता हूं अपने मीडिया साथियों का, जो कि लगातार हमारी इस परेशानी और हमारी इस पिछले कई महीनों से जो हमारी धारकंडी की जनता जिस परेशानी से जूझ रही है उसको आवाज़ उठाने में अभी तक आप कायम रहे हैं और आगे भी हमारा साथ दे रहे हैं और प्रशासन और विभाग तक हमारी बातें पहुँचा रहे हैं। लेकिन बड़े शर्म के साथ हमें बार बार ये शब्द कहने पड़ रहे हैं कि इतना टाइम बीत जाने के बाद भी अभी तक यहाँ की पुकार, जैसे आपने सही बोला कि पुकार क्यों नहीं सुना और आखिर हमारी पुकार सुनेगा कौन? तो एक बड़े शर्म की बात फिर मैं दोबारा से कहना चाहूँगा कि इतना टाइम 4 महीने से अभी भी धारकंडी की हज़ारों की संख्या में जो लोग हैं अभी भी सड़क सुविधा से वंचित हैं और आजकल विवाह शादियों का सीज़न चल रहा है। यहाँ के लोकल दुकानदारों को से लेकर लोगों को आने जाने में काफ़ी परेशानी, सामान लाने ले जाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन प्रशासन ने हमारा सहयोग भी किया। हमारे जिला DC साहब धर्मशाला DC कांगड़ा जी ने उन्हें भी उन्होंने हमें आश्वासन दिया था और हमारी क्लियरेंस वगैरह जो करवाई, साथ में आगे बजट वगैरह करा के जो बरनेट टू घेरा रोड की जो मांग थी उसका आगे का विस्तार में उन्होंने बताया था कि जैसे वो जब इलेक्शन का भी दौर चल रहा है, हमने इसके प्रति धर्मशाला में आक्रोश रैली भी निकाली थी सरकार के विरुद्ध। वो सरकार हाँ, अभी जो प्रदेश में उपचुनाव हो रहे हैं तो जिस दिन नामांकन पत्र भरे जाने थे उस दिन आपने अपनी मांगों को लेकर जिलाधीश महोदय के ऑफिस में के बाहर जो है वो अपने काले झंडे दिखाकर अपनी मांगों को लेकर सरकार का विरोध प्रदर्शन किया था। तो उस वक्त जिलाधीश महोदय का क्या रिएक्शन रहा? देखिए, ये हमारा कोई सरकार को घेरने का कोई उद्देश्य नहीं था, लेकिन हाँ ये सच्चाई है कि सरकार को काले झंडे दिखाने का हमारा एक ही उद्देश्य था सबका, कि इतने टाइम से 4 महीनों से जनता परेशानी से जूझ रही है। यहाँ उपचुनाव हो रहे हैं, अच्छी बात है, हम भी भारतीय जनता पार्टी के वोटर और सपोर्टर हैं और मोर्चे के हम युवा हम साथी क्लब के साथी सारे भी हैं जो भी है। लेकिन जो काले झंडे का जो आक्रोश रैली है ना पूरे धर्मशाला में जो हमने निकाली थी सरकार के विरुद्ध की, हिमाचल प्रदेश के कई विभिन्न हिस्सों में कहीं जहां पर भी विधानसभा चुनाव जो किया जा रहे हैं, नामांकन भरे जा रहे हैं, और दूसरी ओर लगातार 4 महीनों से जो लोग परेशान धरना देकर बैठे थे, परेशानी का जो सरकार को अवगत कराते, उसका अभी तक समाधान नहीं हुआ। तो सरकार किस बेस पर और किस आधार पर आगे जो है आने वाले टाइम में आगामी चुनावों में
कैसे अपनी रुचि दिखाएगी। लेकिन अगर ऐसे ही जनता के अगर काम नहीं होते हैं और ऐसे ही समस्याओं का समाधान नहीं होता तो सरकार के लिए भी ये मुश्किल कार्य जो है उपचुनाव में आने वाले टाइम में होगा। और मैं मानता हूँ, मैं शुभकामनाएं देता हूँ भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को भी और प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी को भी कि कृपया करके आने वाले जो उपचुनाव है उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। लेकिन कृपया करके जो जनता की समस्या है और स्पेशली हमारे धारकंडी क्षेत्र जो पिछले 4 महीने हो चुके हैं, 5वां महीना जो चल पड़ा है, तो कृपया करके इस और ध्यान दें। मात्र एक सड़क सुविधा जो है उसको जल्द से जल्द जोड़ा जाए और जो हमारी मांग रही है स्ट्रिक्ट बनेटू घेरा रोड की उसको जल्द से जल्द जो है कृपया किया जाए, क्योंकि इसकी फर्स्ट एनओसी के लिए फॉरेस्ट क्लियरेंस वो भी हो चुकी है, सेकंड फेज एनओसी आ चुकी है, आरओ की क्लियरेंस भी आ चुकी है। अब ना जाने क्यों किस बात पे अड़ा हुआ है मामला, सो कृपया करके इसको जल्द से जल्द किया जाए। हमें पूर्ण रूप से विश्वास है हमारे मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी के ऊपर और हमारे प्रशासन के ऊपर कि वो जल्द से जल्द इस समस्या को सुनेंगे, क्योंकि अब जो है सबके बांध है लोगों के टूट चुके हैं और काफ़ी परेशानी जो है वो लोगों को इस परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जी धन्यवाद।